जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं काव्य शास्त्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जहां कहीं भी कोई प्रश्न कठिन लगेगा हम उसे ट्रिक से बताते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा किसने कहा है? तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया भट्ट तौत ने, बी पर है कुंतक ने, सी पर दिया गया भट्ट लोल्लट ने और डी पर दिया गया है आनंद वर्धन ने। तो दोस्तों बताइएगा कि यहाँ पर आप मतलब भी समझ लीजिए। नव उन्मेष शालिनी प्रज्ञा का मतलब होता है नए नए भावों को उत्पन्न करने वाली बुद्धि। तो ऐसा प्रतिभा को किसने कहा है? तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी भट्ट तौत ने कहा है। दूसरा प्रश्न है, ध्वनिरात्मा काव्य से किसने कहा है? तो यहाँ विकल्प दिए गए दोस्तों, इससे हम ट्रिक से बताएंगे अभी, है ना। तो विकल्प दिया गया, पहला है दंडी, दूसरा यानी बी है आनंदवर्धन ने, सी पर दिया गया वामन ने कहा, डी पर दिया गया है भारम ने। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी ध्वनिरात्मा काव्य से ऐसा आनंदवर्धन ने कहा है। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, ध्वनिरात्मा काव्य से यानी ध्वनि आत्मा को सुनाई देती है काव्य की, तो क्या होता है? आनंद आ जाता है। ध्वनि सुनाई देती है आत्मा को काव्य की, तो आनंद आ जाता है। आपने दोस्तों देखा होगा कि जहां कहीं कवि सम्मेलन होता है वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। क्यों इकट्ठा होती है? क्योंकि वहां पर कविता के सुनने से बहुत आनंद आता है। वो कविताएं जो होती हैं आनंद वर्धक होती हैं। तो इस प्रकार से यह प्रश्नोत्तर याद हो गया होगा। तीसरा प्रश्न है, स्फोट की व्याख्या किसने की है? अभी हम इसका मतलब भी बताएंगे, पहले विकल्प सुनिए। ए पर दिया गया महोज दीक्षित ने, बी पर दिया गया दंडी ने, सी पर दिया गया है वाग्भट ने और डी पर दिया गया है रुय्यक ने। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी स्फोट की व्याख्या महोज दीक्षित ने की। अब इसे समझिए, स्फोट होता क्या है। स्फोट के बारे में संस्कृत में लिखा है, स्फोटति अर्थो अस्मादिति स्फोटः। मतलब होता है कि जिस शब्द से अर्थ फूटता है, ये अर्थ फूट पड़ता है, उसे स्फोट कहते हैं। यह स्फोट साथियों 8 प्रकार का होता है, जैसे वर्ण, पद, वाक्य, अखंड पद, अखंड वाक्य, वर्ण जाति, पद जाति, पद स्फोट। तो इस प्रकार से 8 प्रकार हो जाते हैं। अगर हम बात करें सबर स्वामी जी की, तो उन्होंने 2 स्फोट माने हैं, वो है वर्ण स्फोट और पद स्फोट। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है नाट्य शास्त्र। यहाँ पर दोस्तों पहले रचनाएं हैं और बाद में कवियों के नाम दिए गए हैं, यानी आचार्यों के नाम दिए गए हैं। तो नाट्य शास्त्र को बताया गया भरत मुनि। बी पर है ध्वन्यालोक को आनंदवर्धन के साथ जोड़ा गया, सी पर है काव्य अलंकार को रुद्रट के साथ और डी पर दिया गया है काव्य प्रकाश को वामन के साथ में। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? साथियों, इस जगह पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी ये जो काव्य प्रकाश है यह वामन की कृति नहीं है। तो इस प्रकार से इसको टिक कर लेना। अच्छा, आप बताइए, काव्य प्रकाश वामन की नहीं है तो ये किसकी रचना है? साथियों, यह है मम्मट की रचना। 5वां प्रश्न है, पांचाली रीति कहते हैं, तो किसको कहते हैं पांचाली रीति? यहाँ पर भी हम आपको ट्रिक बताएंगे। पहले विकल्प सुनिए, जिसमें माधुर्य तथा सौकुमार्य गुण हो, बी पर दिया गया जिसमें ओज गुण की प्रधानता हो, सी पर दिया गया जिसमें गुण की प्रधानता हो और डी पर दिया गया है जिसमें वक्रोक्ति की प्रधानता हो। तो साथियों, यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी जिसमें माधुर्य तथा सौकुमार गुण हो उसको पांचाली रीति कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे आप? आपको पता होगा द्रौपदी का नाम था पांचाली। तो जो द्रौपदी थी यानी पांचाली थी, वो कैसी थी? वो माधुर्य गुण वाली थी, यानी बहुत मधुर बोलती थी, और सौकुमार गुण वाली थी, यानी बहुत सुकुमार थी, बहुत कोमल थी। तो इस प्रकार से पांचाली में 2 गुण थे, माधुर्य के और सौकुमार यानी कुमारता के। तो इससे आप याद रखिएगा इसे। 6वां प्रश्न है, कार्यत्री और भावयित्री नामक प्रतिभा के 2 भेद किसने किए? तो यहाँ पर विकल्प सुनिए। ए पर है मम्मट ने, बी पर है राजशेखर ने, सी पर दिया गया भामह ने और डी पर दिया गया है दंडी ने। तो साथियों, यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कार्यत्री और भावयित्री ये 2 भेद बताए हैं प्रतिभा के राजशेखर ने।
अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कथन किसका है? विकल्प पहले सुनिए, उसके बाद में हम इसको भी सरल बना देंगे। ए पर है वियोगी हरि, बी पर दिया गया है बाबू गुलाब राय, सी पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी पर दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी इस कथन को करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। देखिए इसको आप कैसे याद रखोगे, आपको पता होगा कि महावीर कहते हैं हनुमान जी को भी। तो हनुमान जी कैसे थे, वे उनका जो अंतःकरण था, उनका जो हृदय था, उसकी वृत्तियां बिल्कुल चित्र के समान थी। कैसी थी? उनके जो अंतःकरण की वृत्तियां थी बिल्कुल चित्र के समान थी। चित्र कैसा होता है? बिल्कुल पाक साफ होता है, जैसा होता है सबके सम्मुख होता है, उसमें किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? महावीर के अंतःकरण में। महावीर बोले तो हनुमान जी के अंतःकरण में। तो इस प्रकार से अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम आप हनुमान जी से यानी महावीर से याद रखिएगा कि यहाँ पर इस कथन को करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो विकल्प है आचार्य क्षेमेंद्र, बी पर है आचार्य कुंतक, सी पर दिया गया है आचार्य आनंदवर्धन और डी पर दिया गया है आचार्य वामन। साथियों यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, जैसे आप जाते हैं या हम भी जाते हैं कहीं भी, या कोई अपने यहाँ आता है तो उससे क्या करते हैं? औचित्य से याद रखिएगा, उचित, और यहाँ नाम में दिया गया है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र से याद रखिएगा कि कुशल क्षेम पूछते हैं। जब हम कहीं जाते हैं या कोई हमारे यहाँ आता है तो उससे उचित क्षेम पूछा जाता है, उचित कुशल क्षेम पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। दोस्तों ये जो औचित्य है क्षेमेंद्र जी द्वारा 27 बताए गए हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रस विरोधी आचार्य हैं। तो कौन से आचार्य हैं जो कि रस विरोधी हैं? यहाँ पर विकल्प सुनिए, ए पर है भामा और दंडी, बी पर दिया गया है दंडी और वामन, सी पर है उद्भट और रुद्रट, डी पर दिया गया है ये सभी। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा कि ये जितने भी आचार्य हैं सभी रस विरोधी हैं। अच्छा, ये सभी रस विरोधी हैं तो ये हकीकत में वास्तव में है क्या? साथियों ये है अलंकारवादी आचार्य। 10वां प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा जी हैं। इन्होंने काव्य अलंकार में अलंकारों का उल्लेख किया है। तो कितने अलंकारों का उल्लेख किया है ये आपको बताना है। विकल्प ए है 42, बी पर दिया गया है 48, सी पर है 54 और डी पर दिया गया है 80। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी 48 अलंकारों का उल्लेख काव्य अलंकार में किया गया है आचार्य भामा जी द्वारा। अब इसको कैसे याद रखोगे? इसको तो भाई आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें कि आचार्य भामा ने काव्य की परिभाषा कौन सी दी है, तो वो है काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। आचार्य राजशेखर ने किससे सभी अलंकारों की जननी कहा है? अब यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं रूपक को, बी पर है श्लेष को, सी पर दिया गया उपमा को और डी पर दिया गया है अतिशयोक्ति को। तो साथियों यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी उपमा को। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, जो राजशेखर है ना, उन्होंने जननी कहा है अलंकार को, तो अलंकार का नाम बताना था। जननी मतलब माँ होता है, और यहाँ उपमा जो आया है इसमें भी उप के साथ में माँ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि राजशेखर जो है उन्होंने अलंकारों की जननी माँ को कहा है। कौन से माँ को? उपमा को कहा है। इस प्रकार से आपको याद रहेगा। 12वां प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है 100, बी पर दिया गया है 105, सी पर है 111 और डी पर दिया गया है 115। तो दोस्तों यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी शिवराज भूषण ग्रंथ में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। काव्य में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए विकल्प है कुंतक ने, बी पर है वामन, सी पर दिया गया है दंडी और डी पर दिया गया है रुद्रट। तो
बिल्कुल सिंपल सी बात है कि काव्य में आत्मा शब्द का सबसे पहले प्रयोग वामन ने किया। अब इसको कैसे याद रखोगे, चूंकि सबको तो नहीं याद रहेगा। देखो आप ऐसे याद रखना, वामन जो आया है आचार्य का नाम, यहाँ पर आ की मात्रा हटा दे तो बचता है वमन। वमन मतलब होता है उल्टी या दस्त। ठीक है, जब किसी को उल्टी या दस्त आ जाती है, कब? सबसे पहले तो आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। कैसे याद रखोगे? आत्मा बहुत दुखी हो जाती है सबसे पहले जब कहीं वमन हो जाता है, यानी दस्त हो जाता है। तो इस तरह से यह भी याद रहेगा। अगला है ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो यहाँ पर विकल्प है, ए पर अग्रभाग, बी पर दिया गया है मध्य भाग, सी पर है पश्च भाग और डी पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी ई स्वर का उच्चारण करने में जीभ का अगला हिस्सा बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो वो होता है तालु। उसके लिए सूत्र चलता है इचोइसा नाम तालु हो, यानी ई चाचा जाजा या सा इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो ये आपको बताना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आ जाता है, इसलिए हमने इसको भी चुन लिया है। ए विकल्प पर दिया गया है पद्मिनी के प्रति, बी पर है कमलिनी, सी पर दिया गया है संयोगिता और डी पर दिया गया है चंद्रिका। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी संयोगिता के प्रति पृथ्वीराज अनुरक्त था। अब इसको कैसे याद रखोगे, इसको भी हम बताते चलते हैं। देखिए, पृथ्वीराज जो थे यानी पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, तो वो किसके ऊपर अनुरक्त हो सकते थे? जिससे संयोग बन जाए, तो जिससे संयोग बन जाएगा उसी के ऊपर तो वो अनुरक्त होंगे। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। दोस्तों इस प्रकार से आपके ये 15 प्रश्न भी तैयार हो गए। साथियों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।